अमेरिका ईरान जंग खत्म हो गई। 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग नहीं हुई। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से बचने के लिए सीज फायर को ही जंग बंदी करार दे दिया। दूसरी तरफ ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी, आबन हुमस और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता आगाह करेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जंग की लागत, ईरानी वजीर खारिजा ने पेंटागन का दावा मुस्तरद कर दिया। बासिल आक्ची ने कहा, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अब तक अमेरिका को बराह रास्त $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज्यादा। इसराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमरीका लास्ट ही होता है। ये कम मई मेहनत, कुर्बानी और हुकूक को याद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने की अहद की तजदीद। मुल्क भर में आम तातील, तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिकीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। रिवायती सियासत के बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाला खातून अफसर का बेटा गिरफ्तार। सरकार की मदीद में मुकदमा दर्ज। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने पुलिस एहलकार का गिरबान पकड़ा था और गालियां दी थी। प्रॉपर्टी सेक्टर की बहाली के लिए रिलीफ देने की तैयारी। अराजी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालती बेंच बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के मुतालबे पर वज़ीर ख़जाना को खुसूसी टास्क। शहबाज शरीफ और आबाद वफ़द की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के लिए टैक्स रिलीफ देंगे। ज़राए के मुताबिक गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाने पर गौर हतमी मराहिल में दाखिल। पॉलिसी जल्द तैयार होगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी इशारा दे दिया। प्रॉपर्टी पर आयद सेक्शन 7E को जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आयद टैक्सों की शरह पर बजट में गौर करने का इंदिया। शाहराह दस्तूर पर कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत खाली कराने की कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने इमारत का कंट्रोल हासिल कर लिया। पुलिस की टीमें इमारत के दाखिली रास्तों पर तैनात। पुलिस का रिहायशियों को रात 12 बजे तक अपार्टमेंट्स खाली करने का हुक्म। मुतादिद फ्लैट्स खाली कर दिए गए। चंद फ्लैट्स के रिहायशी सामान मुंतकिल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग के हवाले से फैसला जारी किया था।
वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। प्लॉट की नीलामी 2005 में हुई। 3 बड़ी कंपनियों ने एवेन्यू की जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। रेड जोन में 70,000 रुपए स्क्वायर फीट पर लीज पर लिया गया। कंपनी ने लोगों को झांसा देकर बैंक से कर्जे लिए। बैंक के एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 20 साल में रियासत अपनी रट कायम नहीं कर पाई थी। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं, अमीर हो या गरीब सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। आज से कुछ 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 17, 18, 19 तारीख को 0 लोड शेडिंग हुई। और 19 तारीख से लेके अब 29 अप्रैल तक 2 से 2.5 घंटे का जो दौरानिया है उसका लोड शेडिंग का रहा। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो ज़रिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही। हमें बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वजीर तवानाई अवैस लखारी का दावा। कहा, 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। 17, 18 और 19 अप्रैल को लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। लोड शेडिंग के हवाले से गुफ्तगू में अवैस लखारी ने कहा, 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को 2 से 2.5 घंटे तक महदूद किया। लोड शेडिंग की वजह गैस की कमी थी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद। मिट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई इतनी है कि यकीन मानो कि उधर से जो पैसे लेके हैं इधर आके पैसों की समझ लगती ही नहीं है। आधा लीटर पर डलवा रहे हैं, बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं डलवा सकते। अब 15-20 दिन हो गए उसके बाद आप बस 400-500 का ही डलवा रहे हैं। एक टाइम में अगर डलवाएं तो हज़ारों रुपए का तो तेल ही डल जाता है, तो रोज़ के रोज़ डलवा लेते हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई ने पहले ही बेहाल कर रखा है। खुशी, गमी और काम पर जाना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय सारा बोझ अवाम पर डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का मुतालिबा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 5% बढ़ा दिए। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। 1000 रुपए की सब्सिडी इंतहाई कम है। हुकूमत टोल टैक्स और ट्रैफिक चालान खत्म रुकने का ऐलान करे। आठ करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तानी जहाज आबना होमस पार कर गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबना होमस पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज 2 से 3 रोज में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। ये ईंधन को कुवैत की बंदरगाह से लोड किया गया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जाकर वापस। ब्रेंट खाम तेल 124 से कम होकर $111 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $110 से $105 हो गई। जापान, हांगकांग, कोरिया समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की मार्केटों में इजाफा। पाक चीन दोस्ती में नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तामीराती, मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहिदे।
चीन के शहर सैनिया में तकरीब का इनेकाद, सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी की शिरकत, सेनेटर सलीमान विवाला और सीनियर वज़ीर शर्जीला मेमन ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में पाक चीन 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर है। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड 2 मिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। वफाकी आइनी अदालत का बड़ा फैसला, कहा सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका है। कबाइल का सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। इलाकाई रिवायत की अदालती तौसीक नहीं की जा सकती। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेज़ात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। खरोटी कबीले के सरदार की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार। यकम मई मेहनत, कुर्बानी और हुकूक को याद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने की अहद की तजदीद। यकम मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने हुकूक की तहरीक शुरू की। मजदूर तबका आज भी अपने हुकूक के लिए बरसर पैकार, बुनियादी सहूलियात और बेहतर उजरत का मुंतज़िर। मुल्क भर में आम तातील, तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियाँ। गूगल ने अपना डूडल भी यौम मजदूरों के नाम कर दिया। पाकिस्तान का आइन इस्तेहसाल के खात्मे और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मजदूरों के हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुराज़म है। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम मजदूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म का मेहनत कशों को खिराज तहसीन, कहा मजदूर, किसान और कारीगर मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत के लिए मौसर पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मेहनत कश कौम की असल ताकत और तरक्की व खुशहाली की हकीकी मेमार हैं। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों के शाना बशाना है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम। मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दामात से सुबकी का सामना, क़यादत की साख मुतासर। फ्रांसीसी अखबार ने लेमोंड की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम हो गई। वोटर फहरिस्तों में मुतनाज़ा तब्दीलियों से भारत में जमहूरी इक़दार पर सवालात। ट्रंप की पॉलिसीज़ के बायस मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर हुई। रुपये की कदर में कमी से मईशत भी मुतासर है। ट्रंप के प्रेस डिनर पर हमले की नई वीडियो जारी। वीडियो में हमलावर टॉमस को सेक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। हमले से एक दिन पहले एलन ने इस जगह का जायजा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई सबूत नहीं है कि ये फायरिंग फ्रेंडली फायर का नतीजा थी। अटॉर्नी जनरल और FBI अपनी तहकीकात जारी रखेंगे। अमेरिका का ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का 1 अरब ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट मुंजमद करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी के साथ मज़ीद सख्त माशी दबाव बरकरार रखेगा। ईरानी तेल खरीदने वाली सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदी लगाने का भी इरादा है। इनकी वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं। फ़लस्तीन फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर का इसराइली नुमाइंदे से हाथ मिलाने से इनकार। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में फीफा कांग्रेस की तकरीब का इनकार। फीफा सदर ने फ़लस्तीनी सदर जब्रेल जॉर्ड को ज़बरदस्ती स्टेज पर खड़ा किया। इसराइली नुमाइंदे से हाथ मिलाने और तस्वीर बनवाने की कोशिश। फ़लस्तीनी ओहदेदार ने साफ इनकार कर दिया। फीफा के सदर की हरकत पर सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद।
HPL PSL का दूसरा एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। लाइव एक्शन शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। जो जीता 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगा। फाइनल भी इतवार को लाहौर में खेला जाएगा। HPL PSL फाइनल से पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना ने टीम को ज्वाइन कर लिया। नाहिद राना ने ग्रुप मैचेस में ज़ल्मी की जीत में अहम किरदार अदा किया था। साबिक हेड कोच डैरन सैमी भी फाइनल देखने के लिए आ रहे हैं। डैरन सैमी ने पेशावर ज़ल्मी की दावत को कबूल कर लिया। तुम्हें पता है ना कि जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है? मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस। शोर तो आपने हमारे दिल में मचा के रखा हुआ है। माँ के बगैर ना घर घर नहीं लगता। अच्छे लगते होगे तुम मुझसे। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दूं, इस बात आ रहा है कि आपका सिर्फ गुमान होगा। और हर लम्हा बढ़ती कश्मकश और सनसनी, किरदारों का असल इम्तिहान शुरू। ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा देखिए जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।